तो हेलो गाइस, कूल कोचिंग में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। चलो आज का नया वीडियो परसेंटेज चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। यदि x के 24% का 10% 240 है, x के 24% का 10% 240 है, तो x का मान क्या है। देखो x जितने खुद में 100% होता है, यहाँ पर x को लेते हैं, x इसका 24% 124, ठीक है। और क्या बोला है, इसका 10%, मतलब x का 24%, उसका 10%, तो उसका भी 10%, इसका ही मान 240 है। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा, इसका सॉल्यूशन दे दो, हो जाएगा। देखो 0 से 0 खत्म, 24 से 24 खत्म, यहाँ बच गया 10, 0। आंसर क्या आ गया 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस आपके यही आंसर ऑप्शन में। देखो 4 0 2 2 4 ऑप्शन है, ठीक है। ओके, चलो इसका बाद वाला क्वेश्चन को आप लोग को करना है, हाँ ध्यान से। चलो इस क्वेश्चन को आप लोग करो। चलो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। देखो क्या बोला है, यदि किसी व्यक्ति का वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 234 रुपये प्रतिदिन हो जाता है, तो व्यक्ति का वेतन कितना है। देखो बढ़ा कितना है, सिंपली बोल सकते हैं हम लोग, बढ़ा 34 रुपये है। 200 था, अब बढ़ के 234 हो गया है, तो कितना बढ़ा है, इसका डिफरेंस 34 बढ़ा है। तो 34 बढ़ा है, हम लोगों को कितने के ऊपर बढ़ा है, पहले जितना था उतने के ऊपर, तो 200 नीचे दे दो, बस। इसका परसेंटेज में कितना बढ़ा है, 100%, बस। 100 से 2 बार में, 2 से जाएगा 17 बार में, 17 दूना 34, बस यही आंसर, ऑप्शन बी। कितना इजी था। चलो इसके बाद वाला आप लोग को करना है, ठीक है। चलो करो करो करो, आंसर दो आंसर दो। देखो क्या बोला है, शांतनु की आय 42,800 से घटकर, मतलब उस बार बढ़ा था, इस बार घटा हुआ है, आय 42,800 से घटकर 37,236 हो गई है, तो उसका आय में प्रतिशत की कितनी कमी हुई है। देखो कमी करना है तो हम लोग को माइनस करना होगा, इजी। 42,800 की इसमें से घट के कितना हो गया, 37,236, 236, ठीक है। इसमें माइनस करो, कितना, 10 से 6 गया 4, यहाँ से 1 गया, 9 से 3 गया तो 6, यहाँ से 1 गया, 7 से 2 गया तो 5, 12 से 7 गया तो 5, यहाँ से 1 गया 0, ठीक है। देखो हम लोग का जो घटा है तो वो मान घट के इतना ही हुआ है, तो 5 5 6 4 घट कितना हुआ है, कितने को ऊपर घटा है, 42,800। पहले हम लोग का तो यही था ना, फर्स्ट जो यही था, तो इसी पे घटा है, तो इसी पे लेते हैं। इसी के नीचे देखो 42,800, बस कितना परसेंट घटा हुआ, 100% में निकाल दो, बस। देखो 0 से 0 खत्म, 4 से कटेगा, 4 1 4, 4 7 28, इधर से 4 से कटेगा, 4 1 4, 15, 4 3 12, 36, 4 9 36, 4 1 4। अब देखो कितना से जाएगा, 17 का 21 कितनी बार में होता है, 3 बार में, और 10 1 1, हाँ 13 से जाएगा, देख लो 13 से, बस। इसका आंसर आपका 13%। अब देख लो ऑप्शन में कौन सा है, ए, बस इजी था, ठीक है। ध्यान से करो और आंसर कमेंट करो। चलो अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या बोला है, यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश होता है ऊपर वाला, मान लो x से y है, तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर, ठीक है। तो अंश में क्या बोला है, देखो भिन्न के अंश में 140% का वृद्धि हो जाए और भिन्न के हर में 20% का कमी हो जाए, तो फिर आपका मूल जो परिणाम बाद में निकलेगा वो 12/7 है। तो मूल भिन्न मतलब ये पहले का एक्स वाई कितना था, देखो इसका ऐसे किया जाएगा, एक से पहला भिन्न, उसमें मतलब अंश में 140% का वृद्धि है। देखो कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, ठीक है। तो यहाँ 140 की वृद्धि हुई है, तो 100 पहले है और अभी 140 की वृद्धि, तो टोटल कितना हो गया 240। तो पहले का मान 100 था, अभी इसमें 240 हो गया। अब देखो y मतलब कि हर में y में क्या होगा, y में बोला है तुम्हारा 20% की कमी हो गई, मतलब पहले 100 था, अब 20% का कमी हो गया, मतलब 80, 80, ठीक है। अब टोटल मूल परिणाम 12/7 है, बस यही करना है हम लोग को। तो बस इसका रेशियो लेके काट कूट के निकाल दो, बस इजी था। देखो 0 से 0 खत्म, 2 से जाएगा तो 5 बार में, 2 से जाएगा 12 बार में, इधर से जाएगा 0 से 0 खत्म, 2 से जाएगा 4 बार में, 2 से जाएगा 5 बार में। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, x 12
x/5 और ये जो है आपका यहाँ पर क्या निकलेगा, देखो 4y नीचे बट्टा 5 है, तो इसको जब ऊपर करोगे तो घूम जाएगा, पलटी मार देगा, तो 5 ऊपर में चला आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 4y और इधर आपका निकलेगा 12/7। बस देखो 5 से 5 खत्म, 4 से काटोगे 12 बार में 3, 3 से काटोगे 4, बस तो क्या निकला देखो x/y = 4/7। बस यही आपका आंसर है, देख लो मिला लो 4/7 ऑप्शन बी। ठीक है, चलो इसके बाद वाला आप लोग को करना है, ध्यान से कमेंट करना। देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या बोला है, यदि अरुण की वेतन 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की फिर वृद्धि हो जाती है तो उसके कितने प्रतिशत की हानि हुई है। देखो खुद में कुछ उसका वेतन था, जो भी होगा 100% रहेगा खुद में, अब उस 100% में कितना की कमी हुई है, देखो 50% की कमी हुई है, ये 100 है तो 50% का कमी कितना हो जाएगा 50% और फिर 50% का वृद्धि हो जाएगा, इधर 100 है और 50% का वृद्धि मतलब 150। ठीक है, अब इसको बस निकाल दो, 100 से 100 खत्म, 50 से 2 बार में, 2 से काटेगा तो 2 7 14 75%, मतलब पहले आपका खुद में जो 100% इसको पकड़े थे ये वही है। ठीक है, तो 100% हो, अब कितना हो गया 75%, 75, तो कितना का लॉस हुआ है 25%। बस आंसर इजी था 25, ऑप्शन डी इजी था। चलो इसके बाद वाला आप लोग को करना है, ठीक है। चलो इसका आंसर आप लोग कमेंट में करो। चलो इस क्वेश्चन को अब ध्यान दो, देखो क्या बोला, एक संख्या में पहले 44% की वृद्धि की जाती है, ठीक है, और फिर से उसमें 30% की कमी की जाती है, मूल संख्या के ऊपर कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा। देखो कोई भी संख्या खुद में कितना है, खुद में 100 है, ठीक है, अब इसमें 44% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि करते हैं, 44 है तो 144 वृद्धि होकर 144, अब 30% की कमी की जाती है, 100 है 30% की कमी माने 70। अब बताओ सॉल्यूशन करो, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म, इसे गुना करो, 7 4 28 का 8 हाथ में रहा 2, 7 4 28, 2 30 का 0 हाथ में रहा 3, 7 1 के 7 प्लस 3 10, 1000। 0 का अगर 10 से डिवाइड करोगे ऐसे तो ये 10 उठ के यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 100.8। पहले आपका टोटल कितना था जो खुद में माने थे 100%, अभी कितना हो गया यही गण के 100.8%। तो इससे जब 100 माइनस करोगे तो आपको क्या आंसर निकलेगा 0.8%। बस 8% क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है। देखो 100 में बढ़ती है तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का आंसर ऑप्शन है। इसके बाद वाला आप लोग को करना है, ठीक है, ध्यान से फॉलो करो, कमेंट में आंसर देना। हाँ चलो देखो इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्या बोला है, यदि कीमत 25% की कमी हो जाती है और खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि उसका व्यय अपरिवर्तित रहे। देखो क्या बोला है, कीमत प्राइस में 25% की कमी, पहले 100 था, अभी कमी में 25% कमी कर दिया, 75 हो गया। हम लोगों को कितना पर क्या बोला, खपत कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं और टोटल एक्सपेंडिचर हम लोग का पहले जितना था अभी भी उतना रहेगा, मतलब पहले 100 था अभी भी 100 रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इसको रेशियो ले सकते, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 1 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब कुछ नहीं है तो इससे इसको मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो इस 1 से 75 मल्टीप्लाई करो 75, और इस 1 से 100 मल्टीप्लाई करो 100। देखो कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी है हम लोगों को खपत में, ये खपत में कितना वृद्धि करनी है, 75 पे 25 बढ़ गया तो 100 हो गया। देखो 25 बढ़ा है कितने के ऊपर, 75 के ऊपर, बस 100% में कितना होगा 100, 25 से कर एक बार में 3 बार में, 1/3 इक्वल टू हमेशा 33.33% होता है। ठीक है, आंसर देख लो ऑप्शन डी, बस इजी था। इसके बाद वाला आप लोग को करना है, क्वेश्चन को आप लोग को करो हाँ, और कमेंट में आंसर जरूर दो, और देखो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना मन करे तो, और हाँ बाकी आगे में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।